बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ कहीं भी हो खैरियत से रहें, आफियत से रहें। आपकी तमाम मुश्किलात अल्लाह पाक आसान फरमाए। मेरी आज की टॉपिक है कि कुरान पाक की एक ऐसी सूरत जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद इरशाद फरमाया कि इस सूरत में बीमार के लिए शिफा है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी सूरत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी दरख्वास्त है आप सभी से कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हज़रत तैफ़ा बिन अब्दुल कलाही रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि किसी आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कुरान पाक में सबसे अजीम सूरत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इखलास। उन्होंने अर्ज़ किया, तो फिर कुरान में सबसे अजीम आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, आप कौन सी आयत पसंद फरमाते हैं कि वो आपको और आपकी उम्मत को मिल जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा, क्योंकि वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे उसकी रहमत के ख़जानों में से है जो उसने उस उम्मत को अता फरमाई है, और वो दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों पर मुश्तमिल है। हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर मुरसल रवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। तो प्यारे नाज़रीन, यही वो सूरत है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते फिर से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाते हुए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।